Good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. Mohit Bafna. ये जो 2 दिन का मंडे ट्यूसडे गैप हो जाता है ना, 3 दिन का बहुत लंबा गैप हो जाता है, संडे मंडे ट्यूसडे, और 12th में ऐसा मजा नहीं आता। 12th तो रेगुलर चाहिए होता है, और एलिट तुम लोग ने गड़बड़ कर रखी है, गुजरात वालों ने 3-4 दिन में उधर कैंसिल करा दी क्लास। अनिल, अनिल, यस सर। केम छो? मजामा सर, मजामा। मजा क्या चल रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन? क्या चल रहा था सर? ये तो गैप में भूल गए सर। अरे बाप रे बाप। मोहित बाफना, यस सर। केम छो? मस्त। मस्त। क्या Always चल रहा fine. था? व्हाट वाज गोइंग ऑन? यस सर। अपना वो क्या बोलते हैं, वॉइस चल रहे थे, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, उस पर थोड़ा आगे डिस्कशन हुआ था। कहाँ क्या चल आगे। रहा है? किसके आगे चल वो रहा था? वॉइस वाला हो गया था, उसके आगे का कोई टॉपिक अच्छा, चल रहा था, वाइड्स, याद नहीं वाइड्स, आ रहा। हाँ हाँ, टेट्राहेड्रल वाइड उसके बहुत आगे हो चुका था बच्चा। यस सर, आगे हो गया था, लेकिन टॉपिक का नाम याद नहीं आ रहा। देख लो, लिखते Sir, होंगे। radius ratio and stability का वो वेरी टेबल गुड, लिखवा है। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये खुशी ने बिल्कुल सही बात कही। हम लोग ने रेडियस रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर को कर रहे थे। वी आर रिलेटिंग हाउ द रेडियस रेशियो इज रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री। ये लास्ट टॉपिक दिया था आपको, है ना। और उसके बाद फिर 23 तारीख से आपका ऑफ हो गया। आज है 29। कितने दिन का गैप हो गया? हाउ मेनी डेज? कितने दिन का गैप हो गया? 6 दिन। 6 दिन, पूरा एक हफ्ता समझो मार दिया तुम लोग ने। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोग ने बहुत मेन बातें कर ली सॉलिड स्टेट में। आज हम लोग बात करेंगे कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे हम लोग फ्रेम करते हैं, राइट। सुनो, बचपन से, जब बचपन मतलब 6th क्लास में पहली बार केमिस्ट्री आई थी, केमिस्ट्री नहीं अगर उससे पहले तो आप साइंस पढ़ते थे, ठीक है। तो आपने मैम से कहा कि मैम सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो बोलता है NaCl, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड बोला तो आप बोल रहे हो MgCl2। एल्युमिनियम क्लोराइड आपने बोला तो AlCl3। अब यहाँ पे मेटल और क्लोरीन का जो रेशियो है 1:1 है, यहाँ पे जो रेशियो है 1:2 है, यहाँ पे जो 1:2, यहाँ पे 1:3 है। ऐसा क्यों? तो मैम ने आपको धीमे से समझा दिया था, वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। यही तो कहा था, वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। अरे हाँ या ना? अरे बोलोगे नहीं तो कैसे आगे बढ़ूंगा। यस सर। तो ये वैलेंसी सेटिस्फाई देखें क्या था। वैलेंसी सेटिस्फाई तो बेवकूफ बनाने के लिए लोग बता देते कि वैलेंसी सेटिस्फाई का। इनफैक्ट वो जो वैलेंसी सेटिस्फैक्शन है वो लैटिस अरेंजमेंट है, लैटिस अरेंजमेंट। अब देखिए वो वैलेंसी सेटिस्फाई, हाउ यू कैन से दैट दिस वैलेंसी सेटिस्फाई इज रिलेटेड विद द लैटिस अरेंजमेंट, राइट। तो नाउ हम लोग बात करते हैं, राइट डाउन हेडिंग आज के बाद फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, राइट। चले देखिए, ये पूरा 100% थ्योरेटिकल है, समझने का सारा खेल है। अब इसमें कितना % मैं आपको समझा पाता हूँ या आप मुझे समझ पाते हो, इसकी बात हम लोग अभी करते हैं, ठीक।
क्योंकि आयनिक कंपाउंड अगर बात कर रहा है तो मैं देखिए आयनिक कंपाउंड में ये NaCl मैं एग्जांपल जरूर ले रहा हूँ, लेकिन इसमें एक कैटायन होता है और दूसरा पेनायन होता है, नहीं? ठीक है, तो अब इसमें देखना है एक चीज दो, इससे पहले प्राइमरली आगे चलें तो मैं आपको कुछ बातें बता दूं जिससे आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। आपने 11th क्लास में चैप्टर पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था कि कैटायनिक रेडियाई इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम, ठीक है, और एनायनिक रेडियाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। ये बात हम लोग वहां पढ़ के आए थे कि एनायन का रेडियाई जो होता है वो अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कैटायन का रेडियाई अपने पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होता है, राइट? अब देखें, इससे पहले और आगे बढ़े तो मैं बताऊं, हम लोग दो चीजें पढ़ के आगे पीछे से, 6 दिन का गैप है इसलिए थोड़ा बात देखिए, एक पहले आपने कहा था लैटिस, एक आपने कहा था अबे क्या हो गया, जब भाई 2 मिनट रुक जाओ, आज ये मॉइस्चर, आज पानी इधर गिर रहा है, मॉइस्चर आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। देखिए दो चीज हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, क्या क्या पढ़ के आ रहे हैं, पहले तो हम लोग लैटिस पढ़ के आ रहे हैं, लैटिस अरेंजमेंट। कौन कौन से थे लैटिस अरेंजमेंट में, क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन सी लैटिस अरेंजमेंट पढ़ी थी हम लोग ने, बोल भाई, कौन कौन सी पढ़ी थी लैटिस अरेंजमेंट, क्या क्या पढ़ा था भूल गए। लैटिस अरेंजमेंट में क्या क्या पढ़ के आए थे? अरे सिंपल, देखिए हम लोग ने पढ़ा फेस सेंटर, हाँ, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, यही तो पढ़ा था। एक हेक्सागोनल क्यूब, कोई भी आप मतलब हेक्सागोनल क्यूब पैकिंग, SCP भी पढ़ के आए थे, बहुत सारी थी, चलो छोड़ दो। अभी देखें दूसरी बात हम लोग पढ़ के आए, दूसरा हम लोग क्या पढ़ के आ रहे हैं उनको भी थोड़ा रिवाइज कर दूं, क्योंकि अब काफी लंबा गैप हो गया तो आपको समझ। देखिए दूसरा आप पढ़ के आए थे वाइड, जिसको आपने कहा था इंटर इंस्टीट्यूशनल वाइड। कितने तरह के वाइड पढ़े थे, कितनी तरह के वाइड पढ़े थे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइड देयर? हाँ, दो, कौन कौन से, कौन कौन से? हेक्सागोनल कोई वाइड नहीं था, टेट्राहेड्रल वाइड एंड दूसरा ऑक्टाहेड्रल वाइड। और एक हम लोग ने ऑक्टाहेड्रल वाइड कर दिया, एक रेडियस रेशियो R/R भी निकाला था, वो कैपिटल R, ये क्वेश्चन नंबर 1.14 NCERT का सॉल्व किया है। वो रेशियो बिटवीन द ऑक्टाहेड्रल, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड रेडियस ऑफ एन एटम, हम लोग एक 11.14 क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो आगे समझाने से पहले। अब हमने अपने पास एक कैटायन है और दूसरा एनायन है, क्योंकि एनायन का साइज बड़ा होता है, मान ली किसी, अब देखिए ऐसे अगर ऐसा कंपाउंड है सीजियम फ्लोराइड, अब इसमें कैटायन का साइज बड़ा, ऐसा भी ऐसा नहीं, देगा मैं कैसे क्यों बड़ा हो गया, मैं इसको लिख के दिखा दूं। देखिए जब आप फर्स्ट ग्रुप में चलते हैं, सबसे बढ़िया आयनिक कंपाउंड बनता है फर्स्ट ग्रुप में और 17th ग्रुप में। देखिए वी हैव लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के, रुबिडियम, सीजियम। डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज इंक्रीज करता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखें ये कैटायन बड़ा होगा, ये एनायन, क्योंकि इसमें शेल ज्यादा है, तो ऐसा नहीं, कैटायन जहां पे जो बड़ा होगा, जो भी बड़ा होगा, जनरली एनायन बड़े होते हैं, वो लैटिस अक्वायर करेगा, वो लैटिस, जो भी बिग, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो भी कैटायन एनायन में बड़ा होगा वो लैटिस अक्वायर करेगा। और देखिए जो बड़ा होगा उसके बीच में जो वैकेंट स्पेस छोड़ेगी, जिसको आपने वाइड कहा था, वो जो छोटा होगा, जो बिगर होगा, स्मॉलर होगा, वो हमेशा वाइड को ऑक्युपाई करेगा। कितने करेंगे नहीं करेंगे वो बात बाद में करता। अच्छा, जब हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड पढ़ा था तो बताया था, अगर एक यूनिट सेल में अगर n एटम है यूनिट सेल में, तो टेट्राहेड्रल वाइड हमेशा डबल होंगे, 2n होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा n होंगे। ये बात भी हम लोग ने वहां नोट में लिखी थी, जिनके पास नोट्स है प्लीज वो चेक कर ले। वाइड में लास्ट में हम लोगों ने एक बात लिखा था, इफ द यूनिट सेल हैव n नंबर ऑफ एटम, then the tetrahedral wide always will be twice and the octahedral wide will be remain same। ये लिखा था कि नहीं लिखा था? खुशी खुशी Yes, बात लिखी, sir. ये लिखी थी ना बाद में, तो यहाँ पे समझा के लिए चलो। चलो अब हम लोग आते हैं, राइट ऑन लिखेंगे, as in the ionic compound, as in the ionic compound
ये थियोटिकल है, मैंने आपसे बताया, पहले लिखे फिर आगे बात करते हैं। एज इन द आयनिक कंपाउंड द साइज ऑफ एन आयन, द साइज ऑफ एन आयन will always is always greater than that of its parent atom, that of its parent atom are generally मतलब usually occupy the lattice lattice space in a unit cell, lattice space in a unit cell, that is क्या क्या lattice space है, that is simple cubic, body से और body centered cubic और face centered cubic etc. while the size of cation is always smaller than, while the size of cation is always smaller than that of its parent atom, they generally occupies the interstitial void or site, that is tetrahedral void और octahedral void, डिपेंड करेगा क्या करेंगे वो अभी बात करते हैं। According to the following combination, देखिए अब कॉम्बिनेशन क्या, नंबर 1, अब हम लोग पहले कंपाउंड बना रहे हैं ए बी टाइप, जैसे देखो मैं आपको ए बी टाइप में बहुत सारे टाइप दिखा भी दूं। ए बी जैसे ए बी टाइप का मतलब हो गया ए और बी टाइप का एटम का जो रेशियो 1:1, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड का रेशियो 1:1, ZnS, सोडियम जिंक और ZnS, इसमें अगर आप रेशियो देख रहे हो जिंक और सल्फर का 1:1 है। CaO, कैल्शियम ऑक्सीजन का रेशियो 1:1 है। तो अभी हम लोग इस तरह का AB2 बनाने जा रहे हैं, राइट, AB2। नाउ फॉर नंबर 1, इसमें भी नंबर 1 लिखेंगे, इसमें भी नंबर 1। अब देखो अगर AB2 बन रहा है तो एक आपके पास कैटायन है और दूसरा B यहाँ पे एनायन है, तो लिखेंगे द B occupies the crystal lattice, B occupies the crystal lattice, and in order to maintain the ratio 1:1, A plus ions, जो वहां में B लिखा था B माइनस आयंस लिख लेंगे आप, A plus ions will occupies all the octahedral void, अब सुनो, अरे होल्ड करो, आपने कहा कि B माइनस आयंस विल ऑक्युपाई द क्रिस्टल लैटिस, कौन सी, आइदर वो सिंपल क्यूबिक या वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक या बॉडी, कोई भी करे, और मान लेते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम n, यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम n है, ठीक। आपको 1:1 को मेंटेन करना है तो उसमें 2 साइड होंगी, या तो टेट्राहेड्रल साइड होगी या ऑक्टाहेड्रल होगी। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वाइड हमेशा n होंगी और टेट्राहेड्रल वाइड 2n होंगी। तो हमें 1:1 अगर अब मेंटेन करना है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड, हम सारी ऑक्टाहेड्रल वाइड मेंटेन कर लें। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि B plus ions occupies all the octahedral void। अब देखें BCC में नंबर ऑफ एटम n या BC क्या है, इस स्पेस लैटिस में अगर आप नंबर ऑफ एटम 1 ले रहे हो, ऑक्टाहेड्रल वाइड भी सेम होंगी, तो आपने ऑल A प्लस जो है सारी ऑक्टाहेड्रल वाइड पे आ गए। तो इसका मतलब A और B का जो रेशियो हो गया n:n हो गया, n:n का मतलब 1:1 हो गया, और फॉर्मूला आ गया AB। कोई डाउट? अरे No, sir. कितने लोगों को नहीं No, समझ में आया, मैं आई विल टेल यू अगेन, जितने लोगों को नहीं समझ में आया रेज योर हैंड्स, जिनको नहीं समझ में आया, देव वेरी गुड, हेनिल वेरी गुड, पृथ्वीराज वेरी गुड, याग्निक वेरी गुड,
गुड, देव गुड, बस पूजन पटेल को नहीं समझ में आया। पूजन पटेल तो आराम से आता है, लेट आता है, इसलिए नहीं समझ में आया। और किसको नहीं समझ में आया? और प्रिंस को नहीं समझ में आया, जीत को नहीं समझ में आया, सोम को नहीं समझ में आया, और भी कोई है? बस बाकी सबको समझ में आ गया। ऋषि को नहीं समझ में आया, और भी कोई है? विशाल को नहीं समझ में आया, सारे बॉयज ही, सब गर्ल्स को सब समझ में आ गया। आयुष पटेल को नहीं समझ में आया, अच्छा, और गर्ल्स को सबको समझ में आ गया। सुमित सोनी को नहीं समझ में आया, बॉयज आर सो स्लो। अरे उद्यन को नहीं समझ में आया, भाई ये तो नहीं चलेगा। गर्ल्स को सबको समझ में, आयुषी पटेल, इज इट क्लियर? मोहित हाजिया Yes, को नहीं sir. समझ, अरे वेरी गुड। ध्रुव, और इसमें कौन है? गर्ल्स, गर्ल्स की खुशी, खुशी को समझ में आ गया। खुशी तो रेगुलर उसके बाद नोट्स है, समझ में आ जाएगा। चलो अभी दिखाता हूँ, फिर से सुनो। ए मैंने देखो सबको हटा दिया, ए देखो रफ कर दिया। अरे डाउन योर हेड्स नाउ, डाउन योर हेड्स। चलो मैं दोबारा बताता हूँ, सुनो। मुझे कंपाउंड बनाना है ए बी टाइप, ठीक है? तो टफ है, मैंने इसीलिए कहा आज यही टॉपिक खत्म हो जाए, बहुत है। हमें कंपाउंड बनाना है जिसका फॉर्मूला हो ए बी का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था, ए बी का मतलब हो गया ए और इस टू बी का जो रेशियो 1:1 आपको चाहिए, ठीक? तो उसमें भी पहला ऑप्शन है, देखें पहला ऑप्शन कि बी जो है बी माइनस, क्योंकि बड़ा आयंस होता अभी बता दिया, जो बड़े होंगे, देखिए पीछे लिखा हुआ है, जो बड़े होंगे वो लैटिस को ऑक्यूपाई करेंगे, जो छोटे होंगे वो वाइड में आएंगे, ठीक? तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि कैटायन का रेडियाई छोटा होता है, इसलिए एनायन को मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ? बी ऑक्यूपाई द लैटिस। और लैटिस में कौन कौन सी? अब आइदर कोई भी एक, कौन कौन सी आइदर? अब या तो सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी चलो ले लेते हैं, एससीपी भी मान लेते हैं, एससीपी कोई मतलब नहीं, ठीक? और सुनो, अगर ये कोई भी इनमें से कोई भी किया तो यूनिट सेल में मान लेते हैं नंबर ऑफ एटम एन आ गए। यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम हम लोग निकाल चुके हैं। सिंपल क्यूबिक में 1 एटम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम आए थे, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक में 3 एटम आए थे। मैंने उसको 3 2 भी छोड़ दिया, मैंने एन मान ली, एन, ठीक? आगे चलो। अब बी को तो आपने लैटिस दे दिया, बची क्या जगह? लैटिस की जगह बची क्या? वाइड बचा। तो ए प्लस आयंस विल ऑक्यूपाई द स्पेस लैट, वो सॉरी वाइड। वाइड कितनी तरीके होते हैं बच्चे? वाइड कितना होते हैं? वाइड, अब देखिए वाइड दो होते हैं अपने पास, एक होता है टेट्राहाइड्रल वाइड, टेट्राहाइड्रल वाइड। अगर नंबर ऑफ एटम n है तो टेट्राहाइड्रल वाइड 2n होंगी। और ऑक्टाहाइड्रल वाइड अपने पास कितने होते हैं? ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने होंगे? अगर यूनिट सेल में n एटम है तो सेम नंबर ऑफ ऑक्टाहाइड्रल वाइड होंगी। ये मैं आपको नोट करके, आप देखिए जो बगैर रिवीजन के यहाँ बैठा है उसको समझने में थोड़ा दिक्कत आएगी। सुनो, मुझे तो रेशियो 1:1 लेना है ना, क्या करूं? कैसे आएगा 1:1? पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर किसी कोई भी एक लैटिस आपने बी माइनस से कोई भी एक लैटिस ऑक्यूपाई किया, उसमें n एटम है, मुझे 1:1 ऑक्यूपाई करना है, तो सिंपल सी बात है कि सारे ऑक्टाहाइड्रल वाइड पे आप ऑक्यूपाई कर ले। ए एटम, ए प्लस जो है वो सारे ऑक्टाहाइड्रल वाइड पे आ जाए, सो दैट ए प्लस और बी माइनस का जो रेशियो है वो बन जाए n:n, n:n का मतलब 1:1 बन गया फॉर्मूला। पहला, ये तो पहला केस है, अभी दूसरे केस की बात बाद में करूंगा। बोलो अब समझ में आ गया? जिन्होंने हाथ खड़ा किया था बताएं, ना तो मैं फिर बताऊंगा। आई कैन एक्सप्लेन वंस अगेन। जिन्होंने हाथ खड़ा किया था प्लीज वो रिस्पॉन्ड करें। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Everyone, be honest. Everyone, नहीं समझ में आया तो I will explain it once again. Is it clear? अरे हाँ, अच्छा अगर आपको समझ में आ गया तो देखिए इसे एग्जाम्पल लिखे। फॉर एग्जाम्पल इस टाइप में, इस पहले केस का एग्जाम्पल लिखें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव NaCl, सबसे बढ़िया क्रिस्टल यही होता है NaCl। इसका मतलब सुनो, NaCl का आप NaCl की अब कहानी सुन लो। NaCl को अगर मैं लिखूंगा कि Cl माइनस आयंस ऑक्यूपाइज ऑल द CCP अरेंजमेंट, है ना? देखिए Cl माइनस आयंस ऑक्यूपाइज द CCP अरेंजमेंट एंड Na प्लस ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहाइड्रल वाइड। जो इसका आ गया, NaCl का स्ट्रक्चर बता दिया आपको। चले फिलहाल एग्जांपल लिख ले अभी, और मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, सेकंड ऑप्शन देखिए 1:1, इसी केस में दूसरा ऑप्शन निकालने जा रहा है। नंबर 2, नंबर नेक्स्ट बी टाइप।
बी टाइप किसमें, ए बी फॉर्मूले में, ए बी टाइप में, टाइप वही है, उसका सेकंड ऑप्शन लिखेंगे कि बी माइनस आयंस ऑक्युपाइज, as B minus ions occupy the crystal lattice, B minus ions occupies crystal lattice, and A plus ions occupies all the alternative tetrahedral wide, all the alternative tetrahedral wide in order to maintain the ratio 1:1, 1:1, 1:1। इधर देखो, फिर से देखो, बी, देखिए बी माइनस आयंस का साइज बड़ा है, इसलिए उसको आपने क्या किया, उसको स्पेस लैटिस दे दिया, क्रिस्टल लैटिस आप वर्ड यूज कर रहे थे, ठीक है। और कितनी तरह की थी, आइदर सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल, कोई भी। और मान लेते हैं कि उसके यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम n थे, कोई भी है, वो कितने थे उसको छोड़ दो, 4 एटम थे, आप n मान लो उसको, ठीक। अब देखें बी ए प्लस का साइज, चूंकि कैटायन का साइज स्मॉलर होता है, तो ये आपके क्रिस्टल लैटिस में आ गया, वाइड में आ गया। अब वाइड दो तरह के होते हैं, वन इज टेट्राहाइड्रल वाइड, टेट्राहाइड्रल वाइड, सुनो, अगर n एटम है तो वहां पे टेट्राहाइड्रल वाइड 2n होते हैं, और ऑक्टाहाइड्रल वाइड कितने होंगे, n होंगे। हमें रेशियो क्या चाहिए, हमें रेशियो 1:1 चाहिए। तो अगर ये n एटम होगा तो अब की बारी, देखिए ऑक्टाहाइड्रल, पिछले केस में हमने सारे ऑक्टाहाइड्रल वाइड ले लिए थे, तो वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब हमें टेट्राहाइड्रल वाइड, अगर सारे टेट्राहाइड्रल वाइड आप ऑक्युपाई करोगे तो रेशियो आ जाएगा, a और b का रेशियो हो जाएगा 2n और n, दैट इज 2:1। हमें ये चाहिए नहीं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो रेशियो चाहिए 1:1। क्या करें, अब हमें क्या करना है, बी ने सारे n एटम ऑक्युपाई किए, तो 1:1 लेने के लिए आपको क्या करना है, एक टेट्राहाइड्रल वाइड छोड़ के एक पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसे क्रिस्टल में हमेशा स्पेस खाली रहेगा, तो डेंसिटी कम होगी। अब अगर देखें पीछे वाले में आपने सारे ऑक्टाहाइड्रल वाइड लिए, अब मतलब इसके NaCl की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पे जिसका भी एग्जांपल लेंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि एक टेट्राहाइड्रल वाइड खाली है तो होल है या वैकेंट स्पेस है। इसीलिए आपके दांत में जब कीड़े लगते हैं ना, तो दांत धीमे धीमे कमजोर हो जाता है, और एक दिन जब वो होल अंदर ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो कोलैप्स कर जाता है। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, रेज योर हैंड अगेन। मोहित बाफना, वेरी गुड, बस एक बच्चा, पृथ्वीराज, ठीक, एक्सीलेंट। मेरे को अच्छा लगता है, आप डाउट पूछो तो मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन जब तक यहाँ पे है तब तक, बाद में मुझसे कॉल करके करोगे तो मेरे पास सब कुछ भी नहीं होगा बताने के लिए। अभी तो सब कुछ बोर्ड पे है, 10 बार पूछोगे 10 बार बताऊंगा। जीत, पूजन, बस 3-4 बच्चों को, चलो कोई बात नहीं, बस चलो। कुछ बच्चे इतने आलसी हैं वो हाथ भी नहीं खड़ा करना चाहते हैं। चलो अभी तो 3 ही 4 जो अभी है, डाउन योर हैंड्स। इधर सुनो, मुझे A:B का रेशियो, A प्लस B माइनस का रेशियो 1:1 चाहिए। पहला ऑप्शन अपने पास क्लोज हो गया, कौन सा, जिसमें ऑक्टाहाइड्रल वाइड हमको ऑक्युपाई करना था, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन अपने पास अभी है नहीं, ये वाला खत्म है। मैं इसको ब्लैक कर लो, दोबारा समझाने के लिए ब्लैक, ये वाला ऑप्शन हम लोगों ने पीछे ले लिया, वो A ऑप्शन में। अभी देखो क्या है कि B माइनस आयंस चूंकि साइज बड़ा होता है, इसका B माइनस का साइज बड़ा है, जिसका साइज बड़ा वो स्पेस लैटिस ऑक्युपाई करेगा। स्पेस लैटिस सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, कोई भी, आइदर ऑफ वन, कोई भी। और मान लेते हैं उसके नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड करे, चाहे फेस सेंटर्ड करे, चाहे सिंपल क्यूबिक करे, नंबर ऑफ एटम n, ठीक। अब देखो A प्लस के पास क्या ऑप्शन है, A प्लस जो है वाइड पे आए, खाली जगह पर, इनके जो ये देखिए, ये आपके पास, ये मान लीजिए आपने B माइनस B माइनस B माइनस B माइनस ऑक्युपाई कर लिया, तो यही तो जगह बची। अब A प्लस इसी में आएगा, ये या तो ये ऑक्टाहाइड्रल वाइड होती है या टेट्राहाइड्रल वाइड होती है। देखिए ऑक्टाहाइड्रल में आपको 1:1 मेंटेन करना, तो पीछे हो गया n एटम तो 1:1, वो अभी ऑप्शन खत्म। अभी अपने पास टेट्राहाइड्रल वाइड बची, और आपको रेशियो क्या चाहिए, 1:1। तो आपको सारे टेट्राहाइड्रल वाइड अगर आप ऑक्युपाई करोगे तो रेशियो 2:1 आ जाएगा।
2:1 का मतलब जो फार्मूला कंपाउंड का A2B आएगा, हमें कैसा चाहिए, हमें AB चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि A प्लस आयंस विल ऑक्युपाई ऑल द ऑल्टरनेटिव टेट्राहाइड्रल, मतलब ऑल द एक छोड़कर एक पे बैठेगा, तभी आपका रेशियो n आएगा, दैट इज 1:1 आएगा, एंड क्रिस्टल होगा AB टाइप। इज इट क्लियर नाउ? आप कोई डाउट, एनी डाउट? नो सर। चलो Clear. अभी देखें एग्जांपल इस तरह का क्रिस्टल का एग्जांपल ले लें। द एग्जांपल इज ZnS। बताओ ZnS और पीछे वाला देखिए ये भी 1:1 है, बताओ दोनों में कौन सा 1:1 कंपाउंड आपके पास ज्यादा स्टेबल होगा? NaCl, क्यों NaCl? क्यों? क्योंकि पूरी तरह से ऑक्यूपाइड है। जी, वेल ऑक्युपाइड है, मैक्सिमम स्पेस उसने ऑक्युपाइड कर लिया। जबकि ZnS में क्या हुआ, ऑल द टेट्राहाइड्रल वाइड ले रहे हो तो एक वाइड जो है खाली पड़ी हुई है, और जिसमें स्पेस खाली होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब ZnS की डेंसिटी कम होगी एज कंपेयर टू द NaCl। इसीलिए रेडियस रेशियो में लिखाया था और रेंज लिखाई थी 0.414 से 0.7232, उसमें आपको लिखा था मोस्ट स्टेबल कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और उसका एग्जांपल में NaCl था। बेटा कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम, एनी कंफ्यूजन? अरे बोल दो भाई। नहीं, चलो अभी दूसरा देखें, अभी अपने दूसरे ऑप्शन पे आ गए। दूसरे ऑप्शन मतलब ये पहला टाइप था AB टाइप, अभी मैं जा रहा हूं, अभी आगे हम लोग ना सेकंड टाइप A2B टाइप। अब देखें, आप बता सकते हैं AB2 बनाना तो क्या करें, अगर AB2 बनाना है क्रिस्टल तो क्या करें? रेशियो 2:1 होना चाहिए। टेट्राहाइड्रल वाइड पे रख देंगे सारे ऑल द टेट्राहाइड्रल, बिल्कुल सही, समझ में आ गया तुम्हें, बिल्कुल सही आ गया। देखें, B minus ions occupy the space lattice and A plus ions will comes over all the tetrahedral wide, 2:1 का रेशियो हो गया, बिल्कुल सही, वेरी गुड। लिखेंगे आप कि B minus ions occupies the space lattice, that is कौन कौन सी होती है स्पेस लैटिस क्या क्या, दैट इज, अरे क्या क्या बोल दो भाई, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागन, कोई भी, एनीवन। and in order to maintain the ratio 2:1, in order to maintain the ratio 2:1, A plus ions occupies all the tetrahedral wide, octahedral का आपके पास चांस ही नहीं है, all the tetrahedral wide, all the tetrahedral wide, all the tetrahedral wide। देखिए अब ऑल द मतलब हो गया, उसकी वैल्यू हो गई 2n, अगर B माइनस n की थी n, तो आपके पास A प्लस और B माइनस का रेशियो आ गया 2n:n, दैट इज वी हैव 2:1, फार्मूला इज A:B। हो गया। एग्जाम्पल में लिखना जरूरी है। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं, फॉर एग्जाम्पल देखिए आप जानते हैं कंपाउंड Na2O, ठीक है, 2:1 है। इसका मतलब क्या हो गया कि B-2 जो है वो लैटिस ऑक्युपाई कर रहा है, वो लैटिस वहां पे CC पे अरेंजमेंट है, और Na+ जो है वो ऑल द टेट्राहाइड्रल वाइड ऑक्युपाई कर रही है। सबको देखिए एक्सप्लेन हो गया, अपने आप क्रिस्टल के बारे में आ गया, उसकी हिस्ट्री क्लियर हो गई। कोई डाउट, एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? आई विल एक्सप्लेन इट अगेन वंस अगेन, एनीवन रेज योर हैंड। इसमें मुझे जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझ में आना जरूरी है, मेरी जो प्रायोरिटी है आपके समझना है। पूजन पृथ्वीराज, बाफना, अच्छा नहीं है डाउट। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस बच्चे को मैंने बिल्कुल नोटिस कर लिया, डांट दिया कभी कुछ, वो बच्चा मेरे लिए फेवरेट हो जाता है, जिसका नाम मुझे याद हो जाता है मेरे लिए, बस समझो उसका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट। और पृथ्वीराज और पूजन का नाम बिल्कुल दिमाग में पहले 12th C का नाम आएगा तो पूजन और पृथ्वीराज का नाम पहले आएगा, समझ लो इनका इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो गया, क्योंकि डेली मैं इनका नाम लूंगा। कल्पेन, हेनेल,
प्रिंस, जीत, बोल बे, सब लोग बोलते ही नहीं तुम लोग। पुष्पक, डन सर। डन। आगे बढ़ू, आगे चलो, आगे Yes, चलो। sir. चलो तीसरी, देखो तीसरी टाइप में आ गए। तीसरी टाइप, एक थोड़ा सा, एक छोटा सा बात वहां पे छूट गई। इसमें एक बात लिख लो कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज, इसकी बात थोड़ा सा रह गया, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड मतलब जो है ना फ्लोरीन से बन रहा है, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, राइट। अब ना तीसरे पहले वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहलाता है। नाउ वी हैव फोर्थ ऑप्शन, दैट इज AB2 टाइप। अब देखिए AB2 अगर आपको B का 2 चाहिए तो जाहिर सी बात क्या होगा कि आपको कैटायन को जो है लैटिस ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। और ये कब पॉसिबल है? जब कैटायन का साइज बड़ा हो। देखिए जैसे अभी मैंने बताया था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और इधर हेलोजन में आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसका कैटायन ये ले ले और एनायन ये ले ले, तो आपके तब ये पॉसिबल है। कैटायन का साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि डाउन है ना, उस तरह का। देखेंगे आप कि ना लिखेंगे कि when A plus ions, when A plus ions occupies the space lattice, that is, फिर वही बात, that is simple cubic, face centered cubic, body centered cubic, etc. And B plus ions and B minus ions occupies all the tetrahedral void, all tetrahedral void, in order to maintain the ratio 1:2. In order to maintain the ratio of A is to B is 1:2. 1:2. Now लिखेंगे this type of crystal is rare. और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि रेयर, इसको कैटायन का साइज जनरली स्मॉलर होता है यहाँ पे, तभी है जब उसका वो है ना, बिकॉज द साइज ऑफ कैटायन इज जनरली स्मॉलर। इट इज ओनली पॉसिबल जब उसका डाउन द ग्रुप आप जाए, इज रेयर एंड नोन एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर, देखें आपके टूथपेस्ट में पड़ा होता है ये। फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोरीन जो है आपके टूथपेस्ट में होता है, जो इसमें एक दांतों में एक बीमारी नहीं होती है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, दांत पीले पड़ने लगते हैं फ्लोरीन की कमी जब होती है तब, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? अरे बोलो भाई, नहीं? नो सर। चलो अभी देखें, एक टेबल बनाएंगे, आप देखें समरी दे रहा हूं पूरे जितना भाग हो रहा है। इसमें लिखेंगे कंपाउंड, पहला कंपाउंड छोटा होगा कंपाउंड, ये डिस्क्रिप्शन बड़ा लिख करेंगे, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पूरा डिस्क्राइब करेंगे एक सेंटेंस में, डिस्क्रिप्शन। फिर ये कोऑर्डिनेशन नंबर छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो कॉलम, और एग्जाम्पल, ये डिस्क्रिप्शन इसमें बड़ा कॉलम बनाएंगे आप, ऐसा। नंबर 1 पहला लिखेंगे, नंबर 1 कंपाउंड है NaCl। ये टाइप देने के लिए आपको लिख रहा हूं कंपाउंड, जिसको आपने कहा था AB ना। यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखेंगे CCP अरेंजमेंट, CC वही FCC को CCP भी बोला था, CCP अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस आयंस, CCP अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस आयंस, कॉमा Na प्लस इन ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड। देखिए जो बात वहां पे लिखे वो शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल वाइड। आप अगर इतना टेबल भी याद रख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। नाउ कोऑर्डिनेशन नंबर Na प्लस का, हर Na प्लस का यहाँ पे 6 और Cl माइनस 6। इसका मतलब हुआ Cl के चारों तरफ 6 सोडियम होंगे और सोडियम के चारों तरफ 6 Cl माइनस होंगे। एग्जाम्पल देखें, सारे हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम सारे हैलाइड, ठीक है। उसके अलावा आपके पास AgCl, AgBr, MgO, CaO, ना ये मोस्ट स्टेबल भी है। नाउ ZnS लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे CCP अरेंजमेंट, आप लिखेंगे CCP अरेंजमेंट ऑफ S-2 ions, S-2 ions, and Zn+2 in all alternative tetrahedral wide, Now यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर Zn+2 का आपके पास हो जाएगा 4 और S-2 आयंस का भी 4। Now अदर एग्जांपल आपके पास हो जाएंगे बेरिलियम सल्फाइड, कॉपर क्लोराइड, CsBr and CSI. Third we have CsCl, देखेंगे सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ Cl माइनस, सिंपल क्यूबिक वो जिसको आप SC बोल रहे थे, ऑफ Cl माइनस आयंस and CS plus in cubic side, इसमें आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे CS प्लस का 8 और Cl माइनस आयंस भी 8। और एग्जांपल है CsBi, ये रेयर है, ये सब दिखते नहीं जल्दी। CSI। फोर्थ भी है CaF2, अभी आपने लिखा था फ्लोराइड। CCP अरेंजमेंट ऑफ Ca+2 आयन, देखें कैटायन इसमें अरेंजमेंट पे आ रहा है, F माइनस आयंस और ऑक्युपाइज ऑल द टेट्राहेड्रल वाइड। यहाँ पे आपके पास Ca+2 का 8 एंड F माइनस आयंस का 4, SrF2 BaF2 सारे फ्लोरीन के कंपाउंड ही बन रहे होंगे, एंड CF2 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। बस लास्ट भी है Na2O, CCP अरेंजमेंट ऑफ O-2 ions and Na plus occupies all the tetrahedral wide, यहाँ पे आप लिखेंगे Na plus की 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, O-2 का 8, and others compound are lithium oxide and potassium sulfide. This is all about, we have a formula framing. किसी को एक छोटा सा क्वेश्चन भी देना चाहता हूं, मेरे पास सिर्फ 1.5 मिनट रह गए। इफ यू वांट टू राइट, क्वेश्चन लिखोगे? यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। नाउ जल्दी से लिखें, थोड़ा तेज हाथ चलाएंगे। क्वेश्चन, ए सॉलिड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट P and Q. Atom Q arranged in CCP, while P occupies all the tetrahedral wide. All tetrahedral wide. Write the formula of compound. बताओ जल्दी बोलो। अरे 2 मिनट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अगर CC पे अरेंजमेंट ले रहा है, मान लीजिए आप एन एटम है, ऑल द टेट्रा, अगर एन एटम है तो टेट्राहेड्रल वाइड कितनी होगी? 2n। सभी अगर ऑक्युपाई कर रहा तो P का क्या हो जाएगा? 2n। तो P/Q का रेशियो क्या होगा? 2n/n। P2Q। हाँ तो बस 2:1, तो P2Q। तो सिंपल सा था, ऐसे फर्जी क्वेश्चन था ये, तो सिर्फ चेक करना चाहते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। एक क्वेश्चन और लिखो।